ये कहानी शुरू होती है एक दूर दराज के जंगल वेस्ट वर्जीनिया में, जहाँ सुनसान सड़क के बगल में रिच और हेली नाम के कपल को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही रिच ऊपर पहुँचता है, वो अपनी जीत की खुशी मनाते हुए हेली को ऊपर बुलाता है। लेकिन हेली का पैर अचानक से फिसल जाता है। वो अपने आप को किसी तरह संभाल के फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। हेली ऋषि को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तब रिच वहाँ पर नहीं होता है। इसी वजह से हेली परेशान हो जाती है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पे खून के कुछ छींटे गिर जाते हैं और वो डर के ऊपर देखती है। हेली की नज़र ऋषि पे पड़ती है, जिसे कोई उठा के ऊपर से नीचे फेंक देता है। वो घबरा जाती है और इससे पहले कुछ समझ पाती, कोई उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी को काट देती है और नीचे गिर जाती है, जहाँ उसकी नज़र ऋषि की लाश पे पड़ती है। इसे देखकर वो रो पड़ती है, लेकिन इसी दौरान उसे ऊपर से कोई आवाज़ आती है और वो घबरा के अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है। लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और कोई उसे खींचने लगता है और खींच के अपने साथ ले जाता है। अब हमें इस सिटी के हो रही घटनाओं की खबर दिखाए जाते हैं, जहां न्यूज़ में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बात होती है। अब हमें फिर इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरते हुए दिखाया जाता है, जहां हम क्रिस को देखते हैं। क्रिस अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है, लेकिन थोड़ी दूर जाके वो एक ट्रैफिक में फंस जाता है। ट्रैफिक को ना आगे बढ़ता देख वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा होता है। वो अपनी कार से निकल के आगे वाले ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जैम के बारे में पूछता है, तो ड्राइवर बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसे के चलते काफ़ी टाइम लग सकता है। क्रिस वापस आके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को वापस घुमा लेता है। वो अपनी लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देता है, लेकिन जंगल होने की वजह से फ़ोन कट जाता है। अब फ़ोन की तलाश में उसकी नज़र एक गैस स्टेशन पे पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहाँ ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियाँ नज़र आती है। जब वो गैस स्टेशन पहुँच जाता है तब उसकी नज़र गैस स्टेशन के मालिक पे पड़ती है, जो अजीब और बीमार लगता है। अब वो गाड़ी से उतर के टेलीफोन से कंपनी में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का फ़ोन ख़राब होने की वजह से वो बात नहीं कर पाता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से कोई दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी क्रिस की नज़र वहाँ लगे एक नक्शे पे जाती है, जहाँ उसे शहर पहुँचने के एक कच्चा रास्ता दिखता है। इसके बारे में वो गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है और वो उसे वहाँ से जाने की सलाह दे देता है। अब वो गाड़ी लेके उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है। वो जंगल से होते हुए एक जगह पहुँचता है जहाँ 2 मोड़ होते हैं। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पे पड़ती है, जो एक शॉर्टकट रास्ता को दर्शाती है, और वो उस रास्ते की तरफ निकल जाता है। और थोड़े दूर जाके उसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पे पड़ती है और उसकी नज़र हटने से उसकी सामने वाली गाड़ी से जाके टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट होता है। लेकिन क्रिस बच जाता है। लेकिन तभी दूसरी गाड़ी में बैठे लोग उसकी तरफ आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। फिर क्रिस अपने आप को संभालते हुए माफ़ी मांगता है और नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में वो उसके बीच सड़क में गाड़ी खड़े करने की वजह पूछता है। फिर फ्रेंसी बताती है कि किसी ने सड़क पे नुकीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उनकी एक फ्रेंड गैस स्टेशन पे जाके कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस मना कर देता है। फिर सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन क्रिस एंड फ्रांसिस गाड़ी के देखभाल के लिए पीछे रुक जाते हैं। फिर उनकी नज़र सड़क पे मरे हुए एक नेवले पे पड़ती है। थोड़ी दूर जंगल में जाके उन्हें गाड़ियों के जलते टायर दिखाई देते हैं। इसे देख के उन्हें खतरे का महसूस होता है और वो सबको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। फिर हम फ्रांसिस और इवांस को देखते हैं, जहाँ पास की झाड़ी में कुछ हलचल हो रही होती है। इसे देखने इवान जाता है, लेकिन फ्रांसिस उसको ना देख के परेशान हो जाती है और इसे ढूंढने इसके पीछे जाती है। और चलते चलते उसकी नज़र इवांस के एक जूते पे पड़ती है और वो जैसे ही थोड़ा आगे जाती है, उसे इवांस का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो इसे देख के रोने लगती है। तभी वो शख्स उस पर हमला करके उसे मार देता है। वही हम बाकी लोगों को रोड के आखिर में देखते हैं, जहाँ चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उनकी नज़र घर पे जाती है।
फिर वो मदद मांगने के लिए घर की तरफ चलते हैं। क्रिस इतनी सारी गाड़ियों को देख के परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर के दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता है और वो घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ उसकी नज़र खाने के एक टेबल पे पड़ती है, जिसे देख के लगता है कि वर्षों से घर में सफाई नहीं हुई है। और दूसरी ओर चश्मे और गाड़ी की चाबियाँ मिलती है, और जैसे ही वो फ्रिज खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो इंसान के बहुत सारे कटे हुए अंग को देखता है और जेसी को वही तार दिखाई देती है जिसने उनकी गाड़ी को पंचर किया था, और वो ये सब देख के चारों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी क्रिस की नज़र खिड़की से गाड़ी पे पड़ती है जो उनकी तरफ आ रही होती है। यह देख के चारों पिछले दरवाजे की तरफ भागना चाहते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद होता है। वहीं दूसरी तरफ खूनी घर के अंदर आ जाते हैं और वो अंदर आके फ्रांसिस की लाश को ज़मीन पे फेंक देते हैं, और क्रिस और जेसी जो टेबल के नीचे छुपे होते हैं उनकी नज़र लाश पे जाती है और वो सदमे में आ जाते हैं। और हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रांसिस की लाश को उठा के टेबल पे रखते हैं और उसे अपने तेज़ हथियार से काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ये सब देख के चिल्ला देती है, वैसे ही स्काउट उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कुछ देर बाद आदमखोर उस लाश को खा के गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर सब मौका पाके वहाँ से दबे पैर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमखोर की नज़र उन पे पड़ जाती है, जिसे देख के सभी घर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें देख के आदमखोर उनके पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाते हैं। तभी क्रिस उनकी गाड़ी चुराने का प्लान करता है और चिल्ला के उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, और तभी एक आदमखोर क्रिस पे एक गोली चला देता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख के तीनों परेशान हो जाते हैं और हम स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर उस पे तीर चला देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। मौका पा के बचे हुए तीनों गाड़ी लेके भागने लगते हैं, जहाँ कुछ दूर जाके उनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है और उनको ये ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भाग जाते हैं। दिन से रात हो जाती है और आदमखोर उनकी शिकार पे निकल जाते हैं। इसी बीच तीनों थक के रुक जाते हैं आराम करने के लिए। तभी कार्ले ऊपर देखती है और उसकी नज़र एक टावर पे पड़ती है, जिसे देख के वो खुश हो जाता है और ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर किसी को ना पाके वो उदास हो जाते हैं। और जेसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। जेसी वो फर्स्ट एड बॉक्स से क्रिस की मरहम पट्टी करती है, और दूसरे और कैरी को एक पुराना रेडियो मिलता है जिसे वो ऑन करके देखती है, लेकिन वो रेडियो काम नहीं कर रहा होता है। क्रिस नीचे देखता है और उसकी नज़र तीनों आदमखोर पे चले जाती है, और तीनों आदमखोर टावर पे चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें रोकने के लिए क्रिस कुछ भारी सामान टावर के एंट्री गेट पे रख देता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो आदमखोर फिर से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। कार्ले अपने रेडियो पे अपना लोकेशन बताते हुए दिखाई देती है। तभी वो आदमखोर रेडियो की तार को खींच देता है और टावर में आग लग जाती है। इससे बचने के लिए कार्ले टावर के एक खिड़की को तोड़ देती है, और तभी क्रिस की नज़र वहाँ के पास के एक पेड़ पे पड़ती है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं, लेकिन आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसे देख के वो बचने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ कूदते हैं। एक आदमखोर कार्ले के बिल्कुल करीब आ जाता है। इससे पहले कार्ले भागती वो आदमखोर कार्ले के मुंह के 2 टुकड़े कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। लेकिन क्रिस और जेसी वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाके उन्हें अपनी तरफ पुलिस वाला आता हुआ दिखाई देता है। इसे देख के वो खुश हो जाते हैं और वो पुलिस वाले के पास जाते हैं। इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचते, एक तीर पुलिस वाले के आँख के आर पार हो जाता है। फिर एक आदमखोर क्रिस की तरफ आते हुए दिखाई देता है और क्रिस अपनी जान बचाने के लिए कार के नीचे छुप जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमखोर क्रिस को नीचे ढूंढने के लिए जाता है, क्रिस वहाँ से किसी तरीके से भाग जाता है। लेकिन जेसी को पकड़ के वो लोग एक घर में बंद कर देते हैं। वो आदमखोर जेसी को मारने ही वाले होते हैं कि क्रिस वहाँ अपनी गाड़ी लेके आ जाता है और एक आदमखोर पे अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, और तुरंत गाड़ी से उतर के वो दूसरे आदमखोर पे तीर चला देता है। क्रिस जेसी को खोलने लगता है, लेकिन इसी बीच एक आदमखोर क्रिस पे हमला करता है। इसी का फायदा उठा के जेसी उस आदमखोर के सिर में एक तीर घुसा देती है।
इसी बीच क्रिस की नज़र पुलिस की गाड़ी पे पड़ती है जिसमें फ्यूल बॉक्स रखा होता है। क्रिस उस पे निशाना बनाते हुए अपनी एक तीर चला देता है जिससे उस घर में पूरी तरीके से आग लग जाती है। क्रिस और जेसी दोनों ट्रक में बैठ के चले जाते हैं और उस गैस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें आता देख गैस स्टेशन का मालिक गेट बंद कर देता है। वो दोनों ट्रक से उतर जाते हैं और वहां लगे मैप को उतार के वहां से रवाना हो जाते हैं।